अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। सरदार ने बीवी से कहा, जल्दी से काम वाली शांति को बुलाओ। बीवी ने पूछा, वो क्यों? सरदार बोला, डॉक्टर ने बोला है दवाई खाने के बाद शांति के साथ सो जाया करो। बीवी सूट की कटिंग करने गई तो कैंची नहीं मिल रही थी। बीवी ने शोहर को बोला, कैंची नहीं मिल रही, ढूंढ कर दो। शोहर बोला, तुम्हारी जबान तो कैंची से भी तेज है, उसी से काट लो। वालद, 5 और 5 कितने होते हैं? बच्चा, अब्बू जी पता नहीं। बाप, उल्लू के पट्टे, गधे, कहीं के नालायक, कुछ पता भी है तुम्हें? जा जाके कैलकुलेटर लेके आ, अभी हिसाब करके बताता हूँ। एक लड़की ने सरदार से पूछा, तुम लड़के लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो? सरदार ने कहा, मैं सबसे पहले लड़की का कद देखता हूँ, क्योंकि मेरे दादा कहते थे मुसीबत जितनी छोटी होती है उतना ही अच्छा होता है। सरदार मोटरसाइकिल तेज चला रहा था। दूसरे ने पूछा, ओ यार तेज क्यों चला रहे हो? सरदार बोला, मोटरसाइकिल की ब्रेक फेल हो गई है, इसलिए तेज चला रहा हूँ, ताकि एक्सीडेंट होने से पहले पहले घर पहुंच जाएं। पहला सरदार, ओ अच्छा, ये बात है, जरा और तेज चला लो। किसी ने एक पंजाबी की बीवी को अगवा करके उससे 10 लाख रुपए का मुतालबा किया। अगले दिन उसने औरत की उंगली काट दी और पंजाबी से कहा, अगर वो पैसे नहीं देता तो हम इसकी सारी उंगलियां काट देंगे। उस पंजाबी ने उसमें लिखा कि मैं इसे 10 रुपए नहीं दूंगा जब तक आप इसकी जबान ना काट दें। सरदार अपने बेटे से, ये तुम कैसी माचिस लाए हो? एक भी तीली नहीं जल रही। बेटा, क्या बात करते हो अब्बा, एक एक तीली चेक करके लाया हूँ, सब जल रही थी। एक सरदार 5 मीटर लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। दोस्त ने पूछा, इतने लंबे पाइप से क्यों पी रहे हो? सरदार ने जवाब दिया, डॉक्टर ने तंबाकू से दूर रहने का कहा है। इतवार का दिन था। शेख की बीवी जो नई नई फैसलाबाद से ब्याह कर लाई गई थी, उसे सब घर वालों ने कहा, अपनी फेवरेट डिश बनाओ। दुल्हन बहुत खुशी से, जी जरूर। सास ने पूछा, तो बेटा क्या बनाओगी? दुल्हन, जी आलू और गोश्त। ये सुनना था कि सारी शेख फैमिली को लकवा सा हो गया, जैसे गरीब की बेगम ने कह दिया हो कि आपका 100 रुपए कपड़ों में धुल गया। जैसे आशिक को अपनी महबूबा की शादी का कार्ड मिलता है। सारी फैमिली कहने लगी, खुदा का खौफ करो, दो चीजें एक साथ ही, ये फजूल खर्चियां यहाँ नहीं चलेंगी। दुल्हन बोली, पर मुझे तो आलू पसंद है। शेख, तो जान ऐसी चीज ऐड कर लो आलू के साथ जो सस्ती भी हो और हम ज्यादा देर तक खा सकें। दुल्हन बोली, फिर आलू चिंगम पका लवा। एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और साथ में आवाज लगा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी बोला, सरदार जी, ये आलू नहीं जलेबी है, तो आप आलू क्यों कह रहे हो? सरदार बोला, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। एक आदमी पठान से मिलने उसके इलाके में गया तो पठान उसे अपना इलाका दिखाने ले गया। एक जगह पठान ने मेहमान से कहा, यहाँ नीचे बैठ जाओ, यहाँ हमारी दुश्मनी है। मेहमान ने कहा, दुश्मनी तो तुम्हारी है, मैं क्यों नीचे बैठ जाऊं? पठान ने कहा, ओ यारा, हमने इसका मेहमान मारा था, वो कहता है कि हम भी तुम्हारा मेहमान मारेगा। एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया कि मुझे एक मुलाजम की तलाश है, तनख्वाह कोई नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया करूंगा। इश्तिहार एक नहायत गरीब शख्स ने पढ़ा और उस शख्स के घर चला गया और कहा कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, बताएं क्या काम करना होगा। उस शख्स ने कहा, काम ज्यादा मुश्किल नहीं, दिन में 2 शॉपर लेके दाता दरबार जाना है और वहां से मेरे लिए और अपने लिए खाना लेकर आना है। शोहर को रोमांटिक मूड में देखकर उनकी बेगम बोली, एक बात सुनिए, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? शोहर बोला, जो तुम कहो बेगम। बेगम बोली, क्या चांद ला सकते हैं? शोहर कमरे में गए
اور کوئی چیز چھپا کر لائے اور بیگم سے کہا آنکھیں بند کرو، اور وہ چیز بیگم کے ہاتھ میں رکھ دی۔ پھر آنکھیں کھولنے کو کہا۔ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں بیگم کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بیگم بولی، یا خدا، آپ مجھے چاند سا سمجھتے ہیں؟ شوہر بولے، نہیں، میں تو تمہیں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ جس منہ سے چاند مانگ رہی ہو وہ شکل کبھی آئینے میں بھی دیکھ لیا کرو۔ ایک چرسی بس میں بیٹھا چرس پی رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا بابا جی بولا، تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو؟ چرسی بولا، ارے ڈرائیور بس روکو، میں نے تو ملتان جانا ہے۔ عائشہ رنگ گورا کرنے والی کریم لے آئی۔ ایک ہفتے بعد شادی پہ گئی۔ وہاں ایک عورت نے کہا، یہ کیا شروع کیا ہے جو اتنی سفید اور خوبصورت لگ رہی ہو؟ عائشہ بولی، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اس لیے چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے۔ ساتھ بیٹھی عورت نے کہا، نوافل بھی شروع کر دو تاکہ گردن بھی سفید ہو جائے۔